हम लोग जानेंगे वैद्युत धारिता के बारे में कि विद्युत धारिता क्या चीज होती है। विद्युत धारिता को समझने के लिए ब्लैक बोर्ड पर हमने पहले ही कुछ चीजें लिख रखी है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें आप लोगों को समझाते हैं कि वैद्युत धारिता क्या चीज होती है। उससे पहले हम जान लेते हैं धारिता क्या चीज होती है। धारिता कैपेसिटेंस किसी भी पदार्थ को अपने अंदर, किसी वस्तु के अंदर धारण करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। किसी पदार्थ को हम कितना भर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, किसी पात्र में, किसी बर्तन में, किसी वेसल में हम कोई पदार्थ जितनी मात्रा भर सकते हैं वह उसकी धारिता कहलाती है। ठीक उसी प्रकार से विद्युत धारिता भी होती है। किसी भी चालक को, जैसे कि हम कह सकते हैं धारिता के बारे में समझने के लिए, यदि आपके सामने कोई गिलास ले लिया जाए तो ग्लास, जैसे हमारे सामने एक, जैसे इसको देख सकते हैं कि यह एक जग, इसको अगर हम बात करें इसमें, तो इसकी एक कैपेसिटी होगी 1 लीटर 2 लीटर इसकी कैपेसिटी होगी कि जिसमें हम इसमें भर सकते हैं। उससे ज्यादा हम इसमें नहीं भर सकते हैं। तो इसमें हम जितना भर सकते हैं ये इसकी कैपेसिटी है, धारिता है। हम इस प्रकार से इसका कहेंगे इसकी धारिता 1 लीटर है। अगर इसमें 1 लीटर जल या 1 लीटर तेल या 1 लीटर दूध, जो कुछ भी 1 लीटर इसमें समावेशित हो सकता है वह उसकी धारिता, अर्थात इसकी धारिता कही जाएगी 1 लीटर है। तो किसी पदार्थ में, किसी पात्र में जितनी पदार्थ की मात्रा भरी जा सकती है वह उस पदार्थ की या उस पात्र की धारिता कहलाती है। हम उसको पदार्थ भी नाम दे सकते हैं। जैसे एक प्रकार का पदार्थ है, क्या है यह, किस प्रकार के पदार्थ से, प्लास्टिक के पदार्थ से बना हुआ है और इसकी धारिता कितनी है 1 लीटर। इसी प्रकार से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि किसी भी पदार्थ को किसी पात्र में जितनी मात्रा उसकी भरी जा सकती है वो उसकी धारिता कहलाती है। तो हम इसमें विद्युत धारिता की बात करते हैं। तो किसी चालक को जितना आवेश दिया जा सकता है, वह जितना आवेश ग्रहण कर सकता है, संग्रह किया जा सकता है उस पर, वह उसकी धारिता कहलाती है और उसकी विभव में उससे वृद्धि हो जाती है। तो चलिए आते हैं यहाँ पर विद्युत धारिता क्या चीज होती है। चालक की धारिता हम इसमें जानेंगे। विद्युत धारिता, विद्युत को धारण करने की क्षमता ही विद्युत धारिता कहलाती है। अब इसमें देखेंगे चालक की धारिता। यदि चालक कोई प्लेट ले लिया जाए, लोहे की चादर ले ली जाए तो को आवेश दिया जा सकता है। यदि चालक प्लेट को आवेश दिया जाता है तो उसकी विभव में वृद्धि हो जाता है। तो उसकी विभव में जो वृद्धि हो जाती है वही उसकी धारिता में आती है कि जो आवेश होता है, आवेश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विभव, वोल्ट जिसका मात्रक होता है। अगर जैसे हम क्रमानुपात के चिन्ह को हटाते हैं तो Q इक्वल्स टू CV, C एक नियतांक प्राप्त होता है जिसको हम चालक की धारिता कहते हैं। तो C इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपान V। तो इस प्रकार से यदि हम किसी चालक की धारिता की इकाई बताना चाहें तो इसकी इकाई, आवेश की इकाई होती है कूलाम और विभव की इकाई होती है वोल्ट। तो इसकी यूनिट बन जाएगी कूलाम प्रति वोल्ट, यह इसकी यूनिट होगी। और कूलाम प्रति वोल्ट को, एक कूलाम प्रति 1 वोल्ट को हम फैरेड कहते हैं। इस प्रकार से इसकी धारिता की यूनिट फैरेड होती है। तो इसकी मात्रक जो होता है, इसका इकाई होता है, इसको हम फैरेड कहते हैं। फैरेड या 1 फैरेड कह सकते हैं। 1 फैरेड होता क्या है, 1 फैरेड की डिफिनेशन देख लेते हैं। यदि कोई चालक 1 वोल्ट विभव देने पर 1 कूलाम आवेश संग्रह कर ले तो चालक की धारिता 1 फैरेड कहलाती है। स्पष्ट है। यदि 1 वोल्ट का विभव देने पर 1 कूलाम आवेश संग्रह कर लिया जाता है तो उस चालक की धारिता 1 फैरेड कहलाती है। इस प्रकार से 1 फैरेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 फैरेड बराबर सीधे लिख सकते हैं 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट।
ये हो जाएगा 1 फैरेड। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर फैरेड को भी देख लिया। अब हम इसमें देखेंगे संधारित्र। संधारित्र किससे कहते हैं? किसी भी आकार के दो चालकों का युग्म, दो चालकों और उनका युग्म पेयर हो, जोड़ा हो, जो एक दूसरे से समीप हो, जो एक दूसरे के समीप हो तथा जिन पर बराबर एवं विपरीत प्रकृति के आवेश हो, संधारित्र कहलाते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा चालक के आकार को बिना बदले हुए हम जितना चाहे उस पर आवेश दे सकते हैं, उसे हम संधारित्र कहते हैं। संधारित्र एक युक्ति के रूप में जाना जाता है। तो फिर आगे यहाँ पर इस परिभाषा के आधार पर हम समझेंगे, किसी भी आकार के दो चालक हम लेंगे और जिस पर विपरीत प्रकृति के आवेश होने चाहिए। तो यहाँ पर हम दो चालकों को लेते हैं। ये दो चालक, दो प्लेटें यहाँ पर बनाई गई हैं। दोनों प्लेटों पर पहले प्लेट को हम धनावेशित कर देते हैं और इसकी दूसरी प्लेट है इसको ऋणावेशित कर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो चालक प्लेटें होती हैं इस पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश होने चाहिए। ऐसा कि हम कह सकते हैं यदि पहले पर आवेश प्लस क्यू है तो दूसरे पर आवेश माइनस क्यू होना चाहिए। आवेश जो है मात्रा में बराबर होनी चाहिए, लेकिन नेचर जो उसकी प्रकृति होती है वह विपरीत होनी चाहिए। अर्थात एक पर धनात्मक हो और दूसरे पर ऋणात्मक हो और दोनों मिलकर के एक जुगाड़ बनाए, एक युक्ति बनाए। तो इस प्रकार की युक्ति को हम संधारित्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको एक संधारित्र के रूप में दो प्लेटों को जोड़ करके एक साथ बताया गया। ये दो प्लेटें एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी। इस प्रकार से हम इसे जोड़ सकते हैं और इसको एक विभव दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से संधारित्र का निर्माण हो जाएगा और इनके बीच में स्पेस होगा। अब संधारित्र आपने देखा कि संधारित्र इस प्रकार से हम दे सकते हैं कि दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेशों वाले प्लेटों को एक दूसरे के समीप रख करके की गई रचना संधारित्र कहलाती है। तो संधारित्र पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि जो संधारित्र है इस पर कुल आवेश का मान कितना होगा। यहाँ पर हमने कहा संधारित्र पर कुल आवेश का मान, जो संधारित्र होता है संधारित्र पर कुल आवेश का मान 0 होता है। क्यों? हम इसको देख सकते हैं कुल आवेश का मान। यहाँ पर दो प्लेटें ली गई हैं, पहले को हम प्लेट ए नाम देते हैं, दूसरे को प्लेट बी दे देते हैं। कुल मान इक्वल्स टू हम कह सकते हैं प्लेट ए पर आवेश प्लस बी पर आवेश। हम दोनों प्लेटों के आवेशों को जोड़ देते हैं तो हमें कुल आवेश पता चल जाएगा कि कुल आवेश का मान कितना है। तो हमें ये पता है कि पहले वाले पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, दूसरे वाले पर माइनस क्यू आवेश है और दोनों आवेश मिल करके 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम स्पष्ट रूप से जानेंगे कि संधारित्र की प्लेटों पर कुल आवेश का मान 0 होता है, टोटल आवेश 0 होते हैं। इस प्रकार से यहां आपने देखा। इसमें एक फैक्ट है, एक तथ्य बताया जाता है कि जब संधारित्र को विभव दिया जाता है तो धारा क्यों नहीं प्रवाहित होती है। विभव देने पर आवेश स्टोर होते हैं। जब उसके विभव को बढ़ाते हैं तो उसकी प्लेटों पर आवेश संचित होते हैं, स्टोर होते हैं, एकत्र होते हैं। और जब एकत्र होंगे तो किसी गति के साथ एकत्र होंगे उसमें। और ऐसा कि आप पिछली कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं कि आवेश के प्रवाह जो होता है वह विद्युत धारा का रूप होता है। तो फिर भी ऐसा संधारित्र में क्यों नहीं हो पाता है कि इसमें धारा प्रवाह क्यों नहीं होती, इसमें धारा फ्लो क्यों नहीं करती है। तो इसका सटीक और स्पष्ट जवाब आपको दिया जाएगा कि यहाँ पर एक संधारित्र बनाया गया है और आप संधारित्र को देख सकते हैं कि इसकी एक प्लेट यहाँ पर है, दूसरी प्लेट ये है और दोनों को एक बैटरी के द्वारा जोड़ा गया है। दोनों को एक विभव V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। यहाँ
V इसकी वोल्टता है, और हम एक नाम दे सकते हैं प्लेट ए और प्लेट बी है, जिसको प्लस क्यू और माइनस क्यू से दिखाया गया है। अब इसमें ये बात को समझें कि यहां पर इस पर दोनों को, इस पर विभव इसको दिया जाएगा, लेकिन यहां पर दोनों के बीच में और चालक है, माध्यम और चालक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब संधारित्र को आवेश दिया जाता है तो संधारित्र की दोनों प्लेटें एक दूसरे के समीप होती हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती हैं, जिसकी वजह से आवेश का प्रवाह रुक जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि परिपथ पूर्ण नहीं हो पाता है, और जब तक परिपथ पूर्ण नहीं होगा तब तक उसमें धारा फ्लो नहीं करेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब संधारित्र को विभव दिया जाता है तो भी इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं क्योंकि इसके बीच में परिपथ पूर्ण नहीं है, तो इसका स्पष्ट जवाब आप दे सकते हैं कि संधारित्र एक पूर्ण परिपथ नहीं होता है, इस वजह से इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। पूर्ण परिपथ नहीं है, अतः धारा प्रवाह नहीं होगा। अब इस बात को समझ जाए। अब आपको जवाब मिल चुका है कि संधारित्र भी एक परिपथ की तरह से होता है, फिर भी इसमें धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता है, इसमें भी आवेश स्टोर होते हैं, फिर भी धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो आप जान सकते हैं कि यह परिपथ ही पूर्ण नहीं होता है, इस वजह से संधारित्र में धारा का प्रवाह नहीं होता है। कह सकते हैं विद्युत धारा फ्लो नहीं करती है। अब इसमें एक गोली चालक ले लेते हैं, गोली चालक। अब इस गोली चालक की कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे, धारिता की, गोली चालक की धारिता क्या होती है। आइए देखते हैं। हमने एक गोली चालक लिया है, सपोज दैट हम मान लेते हैं कि माना इस गोली चालक की जो रेडिएशन, जो त्रिज्या है r दिखाया गया है, हमने इस पर कुछ आवेश दे रखा है, इस आवेश का नाम Q है। ये आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएंगे, जिसको हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो इस प्रकार से आवेश समान रूप से इस पर वितरित हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा गया है माना Q आवेश तथा r त्रिज्या का कोई गोली चालक है। एक हमने गोली चालक लिया है, इसकी त्रिज्या r है और आवेश इस पर Q है। प्लस Q आवेश के कारण, इस पर जो आवेश दिया गया है, इस आवेश के कारण चालक पर उत्पन्न विभव, हमने पीछे उत्पन्न विभव के बारे में कैलकुलेशन भी किया था। फिर यहाँ पर विभव जानते हैं, विभव V बराबर KQ बटे R होता है, जो कि R दूरी हुआ करती थी कि इतनी दूरी पर इस आवेश के कारण विभव कितना होगा। जैसे हमने पीछे गणना भी करके बताया था कि एक आवेश प्लस Q है, यहाँ पर कोई अन्य आवेश या किसी इस बिंदु पर R दूरी हुआ करती थी, तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर इतनी दूरी पर विभव क्या होगा, तो आप पीछे पढ़ते थे V बराबर कि ये आवेश Q बटे दूरी R, इस प्रकार से आपको बताया गया था। तो कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर V इक्वल्स टू KQ बटे R यहाँ पर विभव हो जाएगा। जहां पर K कांस्टेंट हुआ करता था, जिसका वैल्यू होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ करता था, या कह सकते हैं 9 मल्टीपल 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर कह सकते हैं, कूलम स्क्वायर। हाँ चलिए सर, अतः चालक की धारिता देखते हैं। चालक की धारिता क्या हो जाएगी। चालक की धारिता हम जानते हैं C इक्वल्स टू Q अपान V होता है, C इक्वल्स टू Q अपान V। इसके आधार पर हमने अभी देखा है कि विभव इतना होता है, इस विभव के मान को यहाँ पर पुट कर देंगे। हाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन दिस इक्वेशन, इस समीकरण में हम मान उठा करके पुट कर देते हैं। तो रखने के बाद V का मान जो हम रखेंगे यहाँ पर 1/KQ बटे R हो जाएगा, और यह आप देख सकते हैं यह Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा और ये R ऊपर चला जाएगा, R बटे K हो जाएगा। अब इसके आधार पर हमें C इक्वल्स टू R बाई K हो जाएगा। K का मान रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1
ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। अब ये क्या है इसकी धारिता, गोलीय चालक की धारिता। तो गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। इसका मात्रक पहले पढ़ चुके हैं, एक फैरेड या कह सकते हैं फैरेड या कूलाम प्रति वोल्ट। गोलीय चालक की धारिता R पर निर्भर करती है, गोलीय चालक की धारिता R पर निर्भर करती है, मींस दैट उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है, आवेश पर नहीं। याद रखेंगे, ये आवेश इसको दिया गया है तो इसकी धारिता जो है इस आवेश पर नहीं निर्भर कर रही है, ये दूरी पर निर्भर कर रही है कि कितना दूरी पर है, कितनी दूरी पर हम गणना करना चाहते हैं उस पर निर्भर करती है, न कि आवेश पर। और यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट माध्यम होता है तो इस प्रकार से कह सकते हैं यह त्रिज्या के साथ साथ माध्यम पर भी निर्भर करता है, अर्थात किसी चालक की धारिता उसके माध्यम पर निर्भर करती है और उसकी गोलीय चालक की त्रिज्या पर निर्भर करती है, न कि किसी अन्य प्रकार से। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें देखा। अब हम इसी पर गोलीय चालक से संबंधित, इस पर धारिता से संबंधित एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे आपको बताया जाएगा, एग्जाम्पल है पृथ्वी बच्चों, तो इस पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, त्रिज्या का गोलीय चालक मानते हैं हम इस पृथ्वी को पूरा गोलीय चालक मान ले रहे हैं। अब इस पर इसकी धारिता ज्ञात करना है, पृथ्वी की धारिता कितनी है वो माइक्रोफैरेड में ज्ञात करना है हमें। तो चलिए माइक्रोफैरेड में हम ज्ञात करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं यही सब साल करते, जगह थोड़ा कम दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा इस आर्ट से चलिए देखते हैं। C इक्वल्स टू में पता है, C इक्वल्स टू होता है R बाई K। R रेडियस हो गया तो हम यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी, इसको RE से भी रेडियस ऑफ अर्थ ऐसे भी करके दिखा सकते हैं, अपॉन K कांस्टेंट वही हमारा होगा। अब इस पर हम देखेंगे RE का मान हमको दिया है 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 10 टू द पावर 3 हो गया। 6400 किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया। और K का मान आपको यहाँ से बताया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, या ऐसे कर सकते हैं K का मान सीधे 9 × 10⁻9 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं 9 × 10⁻9। तो अब यहां से अगर हम पावर की बात करें 3 पावर ये और 2 पावर ये, 3 to 5 हो जाएगा 64 मल्टीपल 10 टू द पावर 5 अपॉन, अब ये हो जाएगा वैल्यू 9 मल्टीपल 10 टू द पावर 9। अब हम 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, देखिए 9 × 6 = 9 × 63 बच गया एक बचेगा, हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 9 × 1 = 9, फिर 9 × 1 = 9, इस प्रकार से बार बार बन जाता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब इसके बाद ये 10 में से ये पावर ऊपर लेकर जाएंगे तो आप इसे स्पष्ट समझ सकते हैं कि ये 9 माइनस में हो जाएगा और ये 5 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हम इसको कह सकते हैं 10 की पावर -4 बचेगा। अब हम इसमें से इसके दशमलव, हमें तो बताया गया है कि माइक्रोफैरेड में ज्ञात करना, फैरेड में नहीं माइक्रोफैरेड में। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये रिजल्ट इसका फैरेड में आ चुका है, फैरेड में करेंगे तो ये मान हो गया 7.11 मल्टीपल 10 टू द पावर -4 फैरेड हो चुका है, इसको माइक्रोफैरेड में बताना है। अब इसमें देखेंगे 2 अंक इसका जब हटाएंगे तो ये 10 की पावर -6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 711 माइक्रोफैरेड। तो देखा, इस पर एक एग्जाम्पल भी देखा, धारिता क्या होती है, संधारित्र क्या होती है, संधारित्र की धारिता क्या होती है, गोलीय चालक की धारिता क्या होती है। तो यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो साथ ही में जैसे हम समझा रहे हैं वैसे इसको अपना नोट्स भी बना सकते हैं। वीडियो वॉचिंग करने के लिए थैंक्स।